नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई कॉइल या सोलेनोइड अपने पास है, जैसे यहाँ पे एक सोलेनोइड दिखा रखी है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर? आई करंट फ्लो किया जा रहा है। जैसे इस सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करेंगे तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो दिखा रखी है वो इस तरीके से है और इस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बी लिख देते हैं। अब अगर इस सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज किया जाए, जब तक करंट कांस्टेंट है तब तक तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा, लेकिन जैसे इस करंट को चेंज किया जाएगा, करंट को मान लो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज करोगे इस सोलेनोइड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख देता हूं, फाई इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं कुछ सोलेनोइड में तो एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये आएगा एन बी ए कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इस सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कॉइल या सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस कॉइल या सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? ये कॉइल या सोलेनोइड खुद ही, इसकी जगह कॉइल भी ले सकते हैं अपन, ये सोलेनोइड यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर रही है, और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके खुद के अंदर से ही पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होने लग जाएगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो सारी की सारी एक्टिविटी इसके अंदर खुद के अंदर ही चल रही है। करंट भी इसका खुद का ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का ही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी खुद का ही चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया सेल्फ इंडक्शन। ये जो फिनोमेना है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉइल या सोलेनोइड के अंदर खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने से उसके अंदर खुद के अंदर ही एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस फिनोमेना का नाम क्या रखेंगे? सेल्फ इंडक्शन रखेंगे। सेल्फ के अंदर हो रही है सारी चीजें, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसके चेंज होने से ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट के अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर्किट में? अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसमें, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा ताकि वो करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा? उसको डिक्रीज करके। तो क्योंकि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये फिनोमेना समझ में आया क्या? अब इसमें एक दो फॉर्मूले हैं वो और समझो। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख देते हैं फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है यहाँ। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आप हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को यहाँ पे बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट एल है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से L इक्वल टू फाई अपॉन आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो फाई और आई पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फाई और आई क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज करोगे तो साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर आप करंट को इंक्रीज करके डबल कर देते हो, ये 2i कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होकर डबल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर तो वही आया निकल के। इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ना तो करंट पे डिपेंड करेगा और ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ना तो करंट पे और ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर इसके अंदर कोई मीडियम रखा गया है, जैसे एक आयरन की रोड रख दी, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा
जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, उससे आपको ये चीजें पता चलेगी। तो याद रखना है कि किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है या कोई भी कॉइल हो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ना तो उसमें फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है और ना ही फ्लक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इस सोलेनोइड के अंदर हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो फाई के बराबर है। तो फाई अपॉन आई को डिवाइड करके आप इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करेगा ऐसा नहीं बोल सकते, एल की वैल्यू फाई पे या आई पे डिपेंड करेगी ऐसा नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा यहाँ पे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये। यहां पे फाई की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये आ जाएगा L इंटू आई। फाई की वैल्यू मैंने पुट करी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बना E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या आ गया फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है जो इस सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होगा। और यहां से फॉर्मूले से भी ये चीज पता चल रही है कि अगर आप करंट को चेंज करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इस सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, डी आई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर टाइम के साथ में करंट चेंज होगा तो सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अगर करंट को कांस्टेंट कर दोगे ना, आई अगर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, इसलिए आंसर जीरो आएगा। तो याद रखना है कि अगर सोलेनोइड में या इसकी जगह अगर कॉइल है तो उस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर चेंज होगा तभी उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर करंट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट करंट इस सोलेनोइड में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट भी याद रखनी है आपको। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी, कैपिटल एच के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो ये 1 कब आएगा, जब ये दोनों 1 होंगे, यानी कि करंट की वैल्यू जब 1 एम्पियर होगी और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस सोलेनोइड से पास हो रहा होगा वो 1 वेबर के बराबर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो ये दोनों 1 होंगे तो 1/1 ये 1 आएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये बनाएंगे कि अगर किसी भी सोलेनोइड से हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं और उससे उस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 1 वेबर के बराबर होता है, तो उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना माना जाएगा, 1 हेनरी के बराबर माना जाएगा। कोई भी सोलेनोइड हो, अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो किया जाता है और उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 1 वेबर। तो अगर ऐसा हो रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से किसी भी सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1 वेबर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब उस सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना होगा, 1 हेनरी के बराबर होगा। इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो उसकी, ऐसे बना देंगे डेफिनेशन। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हो। देखो इस वाले फॉर्मूले से भी एक डेफिनेशन बना के देखते हैं एल की। एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये माइनस का सिंबल लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है वहां पे। एल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब यहां से हम एल की डेफिनेशन बनाएंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, अगर डी आई बाई डी टी कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसका मतलब यह है कि जो करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। हर एक सेकेंड वो 1 एम्पियर या तो इंक्रीज हो रहा है करंट या फिर 1 एम्पियर से डिक्रीज होता जा रहा है पर सेकेंड। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो एल किसके बराबर आएगा, एल बराबर आएगा ई के। यानी कि अगर किसी भी सोलेनोइड से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज किया जाए, तो उसमें जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उस सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। जैसे मान लो कि एक सोलेनोइड आपके पास है और उसमें फ्लो होने वाले करंट को आप 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज कर रहे हो और उसके अंदर 5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
तो ये जो 5 निकल के आया अपने पास, ये 5 क्या है, उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। 5 हेनरी लिखेंगे उसको। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड के बराबर है। इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बन गई इजीली। समझ में तो आ रही है क्या बातें। एक सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करके देखेंगे अब हम। चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब हमको ये फाइंड करके देखना है कि अगर आपके पास में कोई सोलेनोइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक सोलेनोइड दिखा रखी है और मान लो कि इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करेंगे तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में सोलेनोइड में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन इधर से देखने पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ये सामने वाला पोर्शन है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब पीछे वाले पोर्शन में करंट ऊपर जा रहा होगा और सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आ रहा होगा सोलेनोइड में। इस तरीके से करंट फ्लो रहा है और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सोलेनोइड हमने कंसिडर करी है, सपोज करो इसकी लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A के बराबर। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या मानेंगे हम, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये हमको यहाँ से देख के पता चला। फिर ये जो सोलेनोइड है इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है n और इसमें जो करंट फ्लो किया जा रहा है वो है I के बराबर। अब सारी चीजें हमने एज्यूम कर ली। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू फाई अपॉन I। ये सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इन तीनों में रिलेशन है। यहाँ पे जो करंट फ्लो किया जा रहा है सोलेनोइड के अंदर वो I है, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पहले वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो देख लेते हैं। कोई भी सोलेनोइड हो जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। एन मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। यानी कि सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अभी बताया था एन इंटू बी डॉट ए या फिर एन बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे B की, ये रही देखो म्यू नॉट, पहले तो ये n लिख देता हूं, n इंटू B की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू ए, और कोस 0 कितना हो गया 1। तो ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फाई अपॉन आई। ये हमने फाई कैलकुलेट कर रखा है, इसको आई से डिवाइड कर दो, तो ये आई वाली टर्म यहां से हट जाएगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हो ना फाई को आई से। तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट, और ये n और n ये मल्टीप्लाई होके बन गया n स्क्वायर a डिवाइडेड बाई l। ये है अपना फाइनल आंसर। समझ में आया क्या। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसको, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू आई डिवाइडेड बाई l, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाई को आई से डिवाइड किया, ये फाई की वैल्यू है, इसको आई से डिवाइड करो तो आई वाली टर्म हट जाएगी और बाकी जो बचा वो अपना आंसर है। यानी कि सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और अगर आप इस सोलेनोइड के अंदर अगर कोई मीडियम रखते हो, अभी तो आपने होलो सोलेनोइड कंसिडर करी है इसलिए मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर इसके अंदर एक आयरन की रोड रख दी जाए, या ऐसे मान लो कि एक आयरन की रोड है उसके ऊपर सोलेनोइड को लपेटा जाए, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन आई। म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम जो इसके अंदर रखा हुआ है। तो जहां पे म्यू नॉट है वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इफ देयर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड, देन क्या होगा,
सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये अपन को फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ किन किन चीजों पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, देख के बताओ। म्यू यानी कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर आप मीडियम नहीं रखते हो सोलेनोइड के अंदर तो म्यू नॉट आता है, और मीडियम रखते हो तो म्यू आता है। इसका मतलब म्यू यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा इसके अलावा, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, इसके ऊपर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो इतनी चीजों के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 मिलीसेकंड इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी कि शुरुआत में करंट कितना है 2 एम्पियर, और बाद में कितना हो जाएगा 0 एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें टाइम कितना लगेगा, तो एक स्मॉल टाइम लग रहा है जिसको मैं dt लिख रहा हूं, जो कि 10 मिली सेकेंड के बराबर है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ, जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो कितना है 200 वोल्ट के बराबर है। ठीक है जी, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये डी आई का मतलब क्या है, यहाँ पे डी आई का मतलब है चेंज इन करंट। डी आई का मतलब क्या है, चेंज इन करंट, तो इसको लिखेंगे माइनस एल, और चेंज इन करंट है I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई डी टी। क्या पूछा इसने, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है सर्किट का, तो एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से। एल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो, एल इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू डी टी डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देते हैं। देखो E की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट है। ठीक है, dt कितना है 10 मिली सेकेंड, मिली मतलब 10 की पावर -3 लिखेंगे इसको। I2 कितना है 0 एम्पियर, I1 कितना है 2 एम्पियर। सॉल्व कर लो इसको, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल सॉल्व करने पे ये 1 हेनरी के बराबर आएगा। मतलब जो सर्किट है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ठीक, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंज्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लो। इसने बोला कि एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर के बराबर है, और इसमें टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं 10, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करोगे, 10 टर्न्स, इसको सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -2 मीटर लिखना पड़ेगा। तो ये स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, ये 10 की पावर -2 पर जाएगा, तो 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर। ये अपना n आ गया। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है ये। फिर इसने बोला इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 1 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। जो सोलेनोइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंज्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर। पहले करंट कितना है 1 एम्पियर, और बाद में करंट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन इसमें L की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो L का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पे।
किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी लिख देंगे। समझ में आया क्या? ये L का फॉर्मूला है। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है क्या, चेक करो। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे, हमको दे रखा है स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ ना, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये होता है एन बाई एल। तो आप एक काम करो, ये जो कैपिटल एन है इसको आप यहां से रिप्लेस कर दो एन इंटू एल से, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन की जगह मुझे क्या लिखना है, स्मॉल एन इंटू एल स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब देखो ऊपर एक एल स्क्वायर और नीचे एक एल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बना जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लास्ट में, वो ये बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू डी आई बाई डी टी। अब डी आई का मतलब आप जानते ही हो, चेंज इन करंट। इसको भी मैं चलो पूरा डिटेल में लिख देता हूं। डी आई का मतलब है आई टू माइनस आई वन, यानी कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखो सारी वैल्यूज गिवन है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। माइनस म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद ही रखनी है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। एन की वैल्यू हमको गिवन है 10 रेज़ टू पावर 3 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड आपको दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर लिख दो। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 की पावर माइनस 4 और I2 माइनस I1 करोगे तो 2 माइनस 1 करना है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, dt। dt कितना है, टाइम इंटरवल दे रखा है ना 0.1 सेकेंड, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास में फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, तो ये आएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा, 10 की पावर माइनस 4 वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ में?